Hi students of the plus 2 class. It has been a long time, probably 9 or 10 days. After that, we are shooting a lecture on Rose theorem. Exercise number 9 on your mathematics. Some people says that there is no practical application of the derivative. So this is the first practical application of the differentiation जो कि रोज नाम एक उसने साइंटिस्ट ने दी थी और उसने ये कहा था कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और एक क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, अगर हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर पाए ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी। तीसरा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हो, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि एफ डैश सी को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। और अगर उस सी की वैल्यू इस 1 और 3 के बीच में, यानी कि ए और बी के बीच में आ जाती है, तो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। देन वी विल से रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अब सबसे पहली बात सुनो, सारे पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस होते हैं और उनका डिफरेंशिएशन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉलिनोमियल क्यों कॉन्टिन्यूअस होते हैं? ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता जिनके ऊपर उनका ग्राफ नहीं बनता हो। प्रत्येक पॉइंट के ऊपर उनका ग्राफ बनेगा। आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये है, एक्स क्यू का ग्राफ ये है, एक्स क्यू का ग्राफ ये है। तो प्रत्येक पॉइंट के ऊपर ये डिफाइंड है। इसीलिए जब भी आपको ऐसा पॉलिनोमियल दिखाई दे जाए एक्स की पावर्स में, तो आप ये लिखेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड लिखेंगे कि फंक्शन इज डेरिवेबल। तो सबसे पहला आपने ये तीनों लिख लिए होंगे कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना चाहिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हो, तो एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, 0 के। और सी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये आप पूरा वीडियो देखने के बाद पता लगेगा। कि सबसे पहला जो है एफ एक्स है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 2 3। सबसे पहला आप लिखोगे सिंस फंक्शन इज पॉलिनोमियल। फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल, and every polynomial is continuous, so fx is continuous। फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है और वो कॉन्टिन्यूअस हो गया। सेकंड, इसका डेरिवेटिव करो भाई, एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 4x का -4। इसका डिफरेंशिएशन भी क्या है, पॉलिनोमियल, और प्रत्येक पॉलिनोमियल क्या, कॉन्टिन्यूअस, ये भी क्या हो गया, डेरिवेबल हो गया। ऑन इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट होगा। थर्ड पार्ट, हमें एफ ऑफ ए निकालना है। यहाँ पे ए क्या है, 1। एफ ऑफ 1 निकालना, 1 पुट करो भाई यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, ये आ गया 4 माइनस 4 0। एफ ऑफ बी निकालना भाई, एफ ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 प्लस 3 12 माइनस 12 0। 3 कंडीशन लिखवाई थी, देखना अपनी कॉपी में। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब हमें क्या करना है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स कितना है बेटा,
एफ डैश एक्स है 2x माइनस 4, तो जहां जहां x है वहां c लिख दीजिए बस, x की जगह c, तो क्या आ गया एफ डैश सी की वैल्यू 2x जगह 2c माइनस 4 इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू 4 और c की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्या ये 2 इनके बीच में लाई करता है, जैसे कि 1 और 3 है इनके बीच में कहीं पर 2 आया, तो इसलिए रोल थ्योरम क्या होगी वेरीफाइड। अगर c इनके बीच में नहीं आता तो रोल थ्योरम वेरीफाई नहीं होती। इसको अच्छे से समझाने के लिए हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपके सेकंड का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 24x माइनस 80 ऑन क्लोज इंटरवल माइनस 4 to 5। सबसे पहली बात, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि लिख देना एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सेकेंड, इसका डेरिवेटिव कीजिए, एफ डैश एक्स क्यूब का 3x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 24, और ये एग्जिस्ट हो गया -4 और 5 के बीच में, मतलब डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट हो गया, हम इसका डेरिवेटिव कर पाए। अगर डेरिवेटिव नहीं कर पाते या इनके बीच में कोई एक ऐसी वैल्यू होती जो इसके पुट करने में वैल्यू नहीं आती, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। थर्ड, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ -4, ए यहाँ पे -4 है, बी क्या यहाँ पे 5 है, एफ ऑफ -4 पुट करना है यहाँ पे भाई, तो यहाँ -4 पुट किया, -4 का क्यूब -64, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 48, -4 इंटू ये होगा 96 -80, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ऐड हुए, पॉजिटिव पॉजिटिव 8 और 6 4 194 30 144 माइनस 144 क्या आ गया 0। एफ ऑफ बी निकालिए, 5 पुट कीजिए, 5 का क्यूब 125 माइनस 5 स्क्वायर 25 प्लस 3 75, 5 पुट किया तो -120 -80, इसमें प्लस आएगा ये क्योंकि यहाँ प्लस है, तो ये कितना बन गया भाई, ये 200 माइनस 200, ये भी क्या बन गया 0। देखो सबसे पहले हमें तीनों कंडीशन देखनी होती हैं। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया एफ ऑफ ए बी 0, एफ ऑफ बी बी 0, ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम आर वेरीफाइड। इसीलिए एफ डैश सी को हम किसके इक्वल पुट कर देंगे 0 के इक्वल। इसीलिए आपको लिखना है पहले ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम आर वेरीफाइड, सो एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश जहां x वहां c पुट कर दीजिए, 3c स्क्वायर प्लस 6c माइनस 24 इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लीजिए, c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 8 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कीजिए बेटा इसको, इसके फैक्टर क्या क्या बन गए, c स्क्वायर प्लस 4c माइनस 2c माइनस 8 इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया भाई, c कॉमन ले लिया, c प्लस 4 माइनस 2 कॉमन ले लिया, c प्लस 4 c माइनस 2 c प्लस 4 इक्वल टू 0, c की वैल्यू 2 आ गई और -4 आ गई। अब देखो -4 और 5 के बीच में इनमें से कोई नंबर आ रहा है क्या, -2 आ रहा है ये, क्योंकि यहाँ -3 आएगा, -2 आएगा, -1 0 1 2, तो 2
हमारे पास ये तो नहीं आया इनके बीच में। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि किस किस के बीच में आ रहा है, -4 और 5 के बीच में। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 2। जो वैल्यू इनके बीच में लाई करे वही वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू होगी। तो इसके ऊपर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैं कल जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बताऊंगा कि जेईई मेंस और एनडीए के अंदर इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बोर्ड्स में इसके ऊपर कम क्वेश्चन आते हैं, अगर आएगा तो शायद 4 मार्क्स का इसके ऊपर आएगा। आई होप यू विल डू दिस ऑल दिस क्वेश्चन टिल 3। आप 3 तक कीजिए, क्योंकि 3 तक पॉलिनोमियल्स में है। इसका पहला क्वेश्चन कीजिए सारे पार्ट, दूसरा और तीसरा। आज के लिए काफी, थैंक यू।